सब्सक्राइब करें अपने यूट्यूब चैनल लानामोट मेडिसिन को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी किसी बुजुर्ग को देखा है जो बार बार चीज़ें भूल जाते हैं? कभी अपना नाम, कभी अपने बच्चों का नाम, कभी अपना घर। ये सिर्फ भूलना नहीं होता, कई बार ये अल्जाइमर डिजीज या डिमेंशिया के लक्षण हो सकते हैं। और आज हम बात करेंगे डोनेपजिल टेबलेट के बारे में, जो ऐसी स्थिति में दिमाग की शक्ति को बढ़ाने में मदद करती है। तो चलिए जानते हैं डोनेपजिल क्या है, कैसे काम करती है, कब दी जाती है और इसके साइड इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, ये ज्ञान मरीज और मेडिकल स्टूडेंट दोनों के लिए काम आएगा। डोनेपजिल क्या है? डोनेपजिल एक ऐसी दवा है जो दिमाग में काम करने वाले न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन की मात्रा बढ़ाने में मदद करती है। ये दवा एसिटाइलकोलिनेस्टरेज इनहिबिटर वर्ग में आती है। इसका मतलब यह है कि ये उस एंजाइम को रोकती है जो एसिटाइलकोलिन को तोड़ता है, जिससे दिमाग में एसिटाइलकोलिन ज़्यादा देर तक एक्टिव रहता है। इसका फ़ायदा यह होता है कि मेमोरी, अटेंशन और लर्निंग कैपेसिटी थोड़ी बेहतर हो जाती है। डोनेपजिल टेबलेट 5 mg तथा 10 mg की स्ट्रेंथ में बनाई जाती है, जिसे आप मेडिकल स्टोर पर इसकी ब्रांड नेम से खरीद सकते हैं। कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम जैसे कि एल्जिल टेबलेट, डोनेप टेबलेट, डोनेसेप्ट टेबलेट, एरिसेप्ट टेबलेट आदि। अब जानते हैं डोनेपजिल टेबलेट किन किन बीमारियों में दी जाती है। डोनेपजिल का उपयोग मुख्य रूप से 3 स्थितियों में किया जाता है। पहला, अल्जाइमर डिजीज। यह बुजुर्गों में होने वाली मेमोरी लॉस वाली बीमारी है। डोनेपजिल से मरीज की याददाश्त, सोचने और बोलने की क्षमता में थोड़ा सुधार होता है। दूसरे नंबर पर है डिमेंशिया। वेस्कुलर या मिक्स टाइप कोई भी हो तो यह टेबलेट आती है। यह वह स्थिति है जब दिमाग में ब्लड सप्लाई में गड़बड़ी होने के कारण याददाश्त कमजोर हो जाती है। तीसरी स्थिति है पार्किंसन डिजीज डिमेंशिया। कुछ पार्किंसन के मरीजों में भूलने की समस्या भी हो जाती है, वहां पर भी डोनेपजिल मदद कर सकती है। लेकिन याद रखें, यह दवा बीमारी को ठीक नहीं करती, बस लक्षणों को अस्थायी रूप से सुधार करती है। अब सवाल उठता है डोनेपजिल काम कैसे करती है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। जैसे कि हमने जाना है कि डोनेपजिल एसिटाइलकोलिनेस्टरेज एंजाइम को इनहिबिट करती है। ये वही एंजाइम है दिमाग में एसिटाइलकोलिन को तोड़ देता है। जब इसे रोका जाता है तो एसिटाइलकोलिन ज़्यादा देर तक रहता है, जिससे कि न्यूरॉन्स के बीच में कम्युनिकेशन बेहतर रहता है और इससे मरीज की सोचने समझने की क्षमता कुछ समय के लिए बेहतर होती है। अब जानते हैं डोनेपजिल टेबलेट को कैसे लेते हैं और कितने दिनों तक इसे लेते हैं। डोनेपजिल टेबलेट आमतौर पर टेबलेट फॉर्म में ही आती है और ये 5 मिलीग्राम तथा 10 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में होती है। शुरुआत में डॉक्टर 5 मिलीग्राम प्रतिदिन रात को सोने से पहले देने की सलाह देते हैं। 4 से 6 हफ्तों के बाद में अगर मरीज को सहन हो रहा हो, यह डोज सूट हो गई हो, तो डोज को बढ़ाकर 10 मिलीग्राम तक किया जा सकता है। इस दवा को डॉक्टर की सलाह के बिना शुरू या बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि डोज को धीरे धीरे बदलता रहना जरूरी है। अचानक बंद करना कुछ समस्या पैदा कर सकता है। डोनेपजिल टेबलेट के कुछ संभावित साइड इफेक्ट भी है, उन्हें भी हम एक एक करके जान लेते हैं। कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स जैसे कि उल्टी, मतली, दस्त होना, भूख कम लगना, नींद या चक्कर आना, मसल्स में क्रैम्प्स होना, इनसोम्निया मतलब नींद आने में समस्या होना, और कभी कभी रेयर होने वाले साइड इफेक्ट्स में दिल की धड़कन का धीमे हो जाना, जिसे ब्रेडिकार्डिया कहते हैं, फेंटिंग या गिर जाना, लीवर एंजाइम में बढ़ोतरी होना। अगर ऐसे कोई भी लक्षण दिखे तो दवा लेना बंद करें और तुरंत ही अपने डॉक्टर से संपर्क करें। डोनेपजिल टेबलेट को लेते समय कुछ सावधानियां भी रखनी चाहिए, उन्हें भी हम यहाँ पे जान लेते हैं। इसे हमेशा डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर ही लें। रात में सोने से पहले लेना बेहतर रहता है, ताकि डे टाइम में डिजीनेस कम हो। अगर पेशेंट को हार्ट डिजीज, अस्थमा, अल्सर या लीवर प्रॉब्लम है तो डॉक्टर को जरूर बताएं और अल्कोहल के साथ में इस दवा का प्रयोग नहीं करें। डोनेपजिल टेबलेट कोई मैजिक पिल नहीं है, लेकिन अल्जाइमर डिजीज या डिमेंशिया मरीज के लिए यह क्वालिटी ऑफ लाइफ थोड़ा बेहतर कर सकती है। इसलिए इसे सही तरीके से डॉक्टर की निगरानी में लेना जरूरी है। अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हैं तो इसे याद रखिए, क्योंकि न्यूरोफार्माकोलॉजी में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है। अगर यह वीडियो आपको जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर भी करें। साथ ही कमेंट में लिखें कि अगला वीडियो आप किस दवा के बारे में जानना चाहते हैं, और ऐसी ही दवाओं से जुड़े हुए आसान वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। वीडियो में अंत तक बढ़ने के लिए आपका धन्यवाद।